Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start passive voice relative to interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिलेटिव जो पैसिव वॉइस है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का जो नेम है वो है पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू काइंड्स के होते हैं इंग्लिश में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश एज अ यस नो एंड सेकेंड डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यू कैन से वाइट बोर्ड, सॉरी, लुक एट द वाइट बोर्ड एवरीबडी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। देखिएगा, जो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो टॉपिक का नेम है वो है पैसिव of interrogative sentence. Interrogative sentences. Understand? टॉपिक का नाम है पैसिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वॉइस पैसिव वॉइस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस की बात करेंगे। टॉपिक का नाम वॉइस से आपको पता है, हमारा जो स्पेशल टॉपिक जो चल रहा है विशेष वो वॉइस टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? वॉइस टॉपिक चल ही रहा है। ओके, लेकिन वॉइस में भी हम क्या करेंगे? पैसिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले पैसिव वॉइस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, एक लाइन लिखिए आप, there are two kinds of interrogative sentence. Interrogative sentences in English. There are two kinds of interrogative sentences in English. इंग्लिश के अंदर दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात स्टोर करना माइंड के अंदर। इसके बाद कौन कौन से दो होते हैं वो देखिएगा। एक होता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब, जो यस या नो, तो इसका आंसर या तो होगा यस या होगा नो। वो क्वेश्चंस जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर अंतर्गत बनने वाले क्वेश्चंस आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है इंग्लिश में? तो 24 होती है, 24 होती है। कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता रखा है। इज, आर, एम, वाज, वर, 5 हो गए। डू, डज, डिड, 5, 3, 8 और 3 आप लिखिए हैज, हैव, हैड, कितने हो गए? 8, 3, 11। ये 11 आती प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। उसके अलावा 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो 11 होगी, 11 होगी, और 13 जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड और यूज टू। तो 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनके बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनसे वो आपके यस या नो के क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बनने वाले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो होता है, एक तो ये हो गया, और एक डब्ल्यू एच वर्ड्स या डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, जिनको डब्ल्यू एच क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चंस तो ये आप देखिएगा 2 काइंड्स क्वेश्चंस होते हैं। तो
सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं इसके आधार पर बनने वाले पैसिव वॉइस की चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाले जो क्वेश्चंस है उसके अंतर्गत बनने वाले पैसिव वॉइस की आज बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे WH क्वेश्चन से बनने वाले पैसिव वॉइस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप स्टार्ट देखिएगा, यहाँ जो पढ़े हमारा जो चैनल है ना मदर क्वालिटी इंग्लिश, इस चैनल का नाम भी क्वालिटी है और यहाँ हर स्टूडेंट्स को क्वालिटी दिखाई जाती है, क्वालिटी दी जाती है, कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम उस हर स्टूडेंट्स के लिए अपनी क्लास बेटर साबित कर सके। जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो वो स्टूडेंट्स भी हमारी क्लास अटेंड करके बहुत कुछ सीख सकता है। हम पूरा ईमानदारी से विद कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करवा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक एक चीज़ बताऊँ, है ना, इंग्लिश में पीछे कुछ ना छोड़ो। इट्स माय टारगेट, मेरा यही टारगेट है। तो देखिएगा अब मैं आपको बताऊँगा ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनके पैसिव वॉइस किस तरह बनते हैं वो चर्चा करेंगे। उनके बाद हम WH क्वेश्चन से बनने वाले जो WH फैमिली या यू कैन से WH वर्ड से बनने वाले पैसिव वॉइस है उनकी चर्चा करेंगे। पहले किसकी करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब से, ठीक है। तो देखिएगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब जो टॉपिक का नेम है उसके अनुसार आप बराबर चलिएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि यस या नो वाले क्वेश्चंस, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो याद रहे इनकी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी होती है मैंने बता दी, जैसे कि 24 होती है। कौन कौन सी वो मैंने ऑलरेडी आपको जब टेंस करवाए उनमें अच्छी तरह करवाया था, उससे पहले भी मैंने आपको करवा दिया था। जब हम बात की आर्टिकल पे उसमें भी कराया था मैंने। ऑक्सिलरी वर्ब आपको बहुत बार करा रखी है तो आप वो देख सकते हैं, 24 है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके अंतर्गत बनने वाले पैसिव वॉइस की बात करेंगे। जब ये पूरा टॉपिक एंड होगा उसके बाद WH वर्ड से WH फैमिली या कह सकते हैं WH क्वेश्चंस जो उनसे बनने वाले पैसिव वॉइस की भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की, ठीक है, जिसको यस या नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो देखिएगा जैसे कि मैंने बताया 8 काइंड्स जो टेंस है उनका पैसिव वॉइस बनता है। 4 जैसे उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाकी एट का पैसिव वॉइस बनता है। तो उसके अंतर्गत ही सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिएगा मैं लिख देता हूँ, रूल वगैरह वो बता देता हूँ। जैसे हम बात करेंगे प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसके अंतर्गत बनने वाले जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब वाले क्वेश्चंस है और उससे पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा स्ट्रक्चर आपके सामने में स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं देखिएगा जैसे मैंने लिखा आर या उससे पहले मैं लिखता हूँ इज। हम बात करते हैं इज या आर या एम। उसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट, फिर वही बात वर्ब की, मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट यानी एजेंट कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एजेंट कह दूं या फिर ब्रैकेट में इसको लेता हूं ऑब्जेक्ट। देखिएगा ये किसका स्ट्रक्चर है? इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बनने वाले जो WH फैमिली की बात करेंगे। पहले हम बात करें ऑक्सिलरी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाला जो पैसिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर है ये। अब जैसे देखिएगा मैं आपको एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, जैसे डज ही write a story, understand? Question mark। यहाँ देखिएगा does he write a story, क्या वह एक कहानी लिखता है?
डज ही राइट अ स्टोरी, क्या वह एक कहानी लिखता है? तो देखिएगा डज से पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है उससे बनने वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यस नो वाले क्वेश्चंस भी कहते हैं इसको। अब इसको बदलना आपको पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो पहले हेल्प वर्ब वाला ले लेते हैं। तो देखिएगा इसका बनाना है। अब इसको ये किस में दे रखा है? ये एक्टिव में दे रखा है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस बदलते समय आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्टोरी। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट। तो अ स्टोरी जो है ना, ये क्या है? ये सिंगुलर है, तो आपको पता है इज आएगा, तो सबसे आगे लिखेंगे इज इसमें, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है, तो सबसे आगे क्या लिखेंगे? इज, स्टार्टिंग में, ठीक है ना, स्टार्टिंग में इज, फिर अ स्टोरी, इज अ स्टोरी, अंडरस्टैंड, इज अ स्टोरी। अब देखिएगा, ये देखिएगा इज आ गया, सिंगुलर था, और फिर ये सब्जेक्ट जो था, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन गया। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, रिटर्न, इज अ स्टोरी रिटर्न। देखिए फिर बाय, बाय, और फिर देखिए एजेंट, एजेंट या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो एजेंट क्या इसमें? ही, और ही का या ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो हिम, हिम और क्वेश्चन मार्क, समझ गए? इज अ स्टोरी रिटन बाय हिम, ठीक है ना। तो देखिए क्या था? डज ही राइट अ स्टोरी, क्या वह एक कहानी, क्या वह कहानी लिखता है? तो आपने लिखा क्या कहानी उसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, या लिखी जाती है, क्या उसके द्वारा लिखी जाती है? तो इज, कहानी सिंगुलर है, तो इज अ स्टोरी, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, तो इज अ स्टोरी। और रिटन वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म है रिटन, और बाय हिम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप कहेंगे डू दे फ्ले some matches, question mark, understand, question mark, do they play some matches, क्या वे कुछ मैच खेलते हैं, है ना, क्या वे कुछ मैच खेलते हैं। अब देखिएगा सब मैचेस ये है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो आप पैसिव वॉइस बदल रहे हैं, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो सम मैचेस, ये क्या बनेगा? ये इसका ऑब्जेक्ट है, वैसे एक्टिव वॉइस का, इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बदलो। ये क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? तो ये आप कहेंगे सम मैचेस, प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब है, तो आर से स्टार्ट होंगे, जब प्लूरल है तो लिखेंगे आर, क्या होगा? आर, आर। अब देखिएगा आर, अब यहां देखिए आर हो गया। अब ये सम मैचेस लिखिएगा, सम मैचेस हो गया, सम आर सम मैचेस। अब देखिएगा क्या लिखना? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा, लिखेंगे प्ले की प्लेट, प्लेट, आर सम मैचेस प्लेट। अब देखिए बाय, फिर बाय, और फिर देखिएगा ये था सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में क्या था? ये सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में बदल जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा देन, क्या हो जाएगा? देन और क्वेश्चन मार्क, समझ गए होंगे? तो ये था देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से पैसिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उससे पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, वो हमने अभी जो चर्चा की है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत बनने वालों की है। तो स्ट्रक्चर आपको दिमाग में स्टोर रखना है। फिर ये रूल है, और इस रूल के अनुसार देखिए ये सिंगुलर था इसलिए इससे शुरू हुआ है, ये प्लूरल है इसलिए आर से शुरू हुआ है।
फिर ये आपको पता ऑब्जेक्ट जो था ये सब्जेक्ट बन गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और दे का हो गया देव। इसमें देखिएगा अ स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, तो ए स्टोरी सिंगुलर है तो इससे स्टार्ट हो गया इज अ स्टोरी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो राइट की रिटन, एंड बाई होगा, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये होता प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं, उसके अंतर्गत बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर लिया होगा सबने, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा, अब स्ट्रक्चर लिखिएगा, इज या आर या एम, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, याद है ना बीइंग, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, और ये स्ट्रक्चर किसका लग रहा है? स्पष्ट पता है कि ये बीइंग आ गया, इज आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका जो पैसिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर है, तो इज, आर, एम, सब्जेक्ट और बीइंग। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसके बाद जो आएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की यानी कि थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि एजेंट, एजेंट कह दो या फिर ऑब्जेक्ट कह दो, और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? देखिएगा ये स्ट्रक्चर हो गया आपके, ठीक है ना? अब देखिए, जैसे आप कहेंगे आर यू, ये पहले कह देता हूं एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ध्यान रखना। आर यू प्लेइंग ए मैच? क्वेश्चन मार्क। आप चाहे तो इसमें नाम भी लिख सकते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर किसका है, तो आप लिख सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनने वाला पैसिव वॉइस। तो आपको वो तो पहले मैंने बता रखे सारे के सारे, अभी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले पैसिव वॉइस की बात हो रही, तो सीधा स्टोर रखिए अपने दिमाग के अंदर, इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और एजेंट एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन सिंबल। देखिएगा आर यू प्लेइंग ए मैच, ये अब क्वेश्चन आपके सामने, अब इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, ठीक है? तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे आप, तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे इसको, तो आप इसमें देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसमें ए मैच है, तो ए मैच ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो ए मैच, ये तो सिंगुलर है, तो क्वेश्चन कैसे शुरू होगा? इज, सिंगुलर है तो इज अ मैच, ए मैच। अब देखिएगा फिर क्या, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या था इसमें सब्जेक्ट क्या था, तो इसमें सब्जेक्ट जो था ना वो आप कहेंगे सर इसके अंदर था यू, क्या था, सॉरी, अब आपने सब्जेक्ट तो लिख दिया, सब्जेक्ट जो था ना ये ऑब्जेक्ट जो था ये सब्जेक्ट लिख दिया, तो सब्जेक्ट तो बन गया ऑब्जेक्ट, यहाँ ए मैच लिख दीजिए बच्चों, ए मैच, याद है ना, ए मैच, इज ए मैच, ये जो सब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या लिखना है? बीइंग, अब आप लिखेंगे बीइंग, तो देखिएगा बीइंग, बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, तो थर्ड फॉर्म लिखिएगा प्लेड, फिर आप क्या लिखेंगे? प्लेड के बाद बाई, आपको पता है तो बाई जो एजेंट से पूर्व और मैन वर्ब के बाद होता है बाई। अब देखिएगा इसमें एजेंट क्या बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? यू, यू इसका सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो यू, और क्वेश्चन सिंबल याद रखना। तो यहाँ आपको पता चलेगा, देखिएगा आपको क्या है कि पहले सेंटेंस देखना कि कौन से टेंस में उसके अनुसार पैसिव वॉइस में बदलना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन टेंस देखना है, तो आर और वर्ब के फोर्थ फॉर्म, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कौन सा? यस नो वाला, यस वाला, यस नो वाला, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब वाला है। तो देखिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो अब आप देखिएगा ए मैच, ये ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा सब्जेक्ट, तो अब ए मैच सिंगुलर है तो इज ए मैच, फिर आपको पता है कि कंटीन्यूअस है इसलिए बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड होगी, और बाई, और ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट,
बाय के बाद यू और क्वेश्चन सिंबल। एंड नेक्स्ट, जैसे एक्टिव वॉइस आप कहेंगे इज सी, इज सी, इज सी डूइंग ए, is she doing a work, a work, is she doing a work, क्या वे एक कार्य कर रहे हैं, क्या वे एक काम कर रही हैं। तो देखिएगा अब आपको बदलेंगे पैसिव, इसमें आप इसको आप क्या बदलेंगे पैसिव इसमें। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए वर्क है, ये क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। तो ए वर्क क्या है सिंगुलर है, तो इसमें भी क्या स्टार्ट होगा, जब सिंगुलर है तो इज, और यदि प्लूरल हो जाता तो आर होता, और यदि आई होता तो एम होता। तो ये देखिए सिंगुलर है तो हो गया इज ए वर्क, इज ए वर्क, इज ए वर्क। अब इसके बाद क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रख दिया, बीइंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है बीइंग के बाद। तो मैन वर्ब क्या थी, डू, यानी डूइंग, डू, तो डू का क्या होता है डन, डन। और बाय, इसी का क्या होगा ऑब्जेक्ट हर, सामने मैंने बता रखा ऑब्जेक्टिव में सी का हर। तो ये देखिए जो टेबल पहले आपको करवा दी थी मैंने, तो हर हो गया, सी का हो गया हर। ओके, एक और लिख लीजिएगा, आप कहेंगे आर they are they teaching, are they teaching, are they teaching me, are they teaching me, क्या वे मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या वे मुझे पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पैसिव वॉइस बदलना आपको, आर दे आर टीचिंग मी, मी ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मी को क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे आई में। तो आई है, आई के साथ, आई से के साथ क्या आता है हेल्प वर्ब, आई के साथ आता है एम। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और चाहे प्रेजेंट सिंपल टेंस हो लेकिन पैसिव उसमें भी आई के साथ एम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यूस है तो आई के साथ एम होता है, तो है क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस है, तो आप कहेंगे एम, आई के साथ एम आता है, एम फिर आई, एम आई। अब देखिएगा फिर क्या लगाना है बीइंग, तो एम आई बीइंग, 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 एम आई बीइंग। अब देखिएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या थी, टॉट, टॉट, टी ए है, ठीक है, टी ए यू जी एस सी, टॉट, एम आई बीइंग टॉट बाय, बाय। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, दे का होता है देम, अंडरस्टैंड। ये देखिएगा कितना सरल हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ है आपको। तो आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना पैसिव उसमें, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ देखिएगा मी, तो मी का सब्जेक्टिव क्या बन गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट मी का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया आई। तो याद रहे पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, या कह सकते हो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, या आई है तो आई के अनुसार एम आ गया, एम आई बीइंग टॉट बाय देम, अंडरस्टैंड। ये था आपके, तो देखिएगा ये कौन सा हो गया, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए तो स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव वॉइस का, या तो हैज या है, अंडरस्टैंड। इसके बाद सिंगुलर तो हैज, प्लूरल तो है आएगा। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट
इसके बाद लिखेंगे बीन, याद रखना, फिर मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर बाई और उसके बाद एजेंट, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, देखिएगा अब आप यहाँ पर ये कौन से का हो गया, तो इस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी कौन सा इंट्रोगेटिव है, यस नो वाला, यानी ऑक्सिलरी वर्ब वाला। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस का। तो देखिएगा जैसे एक सेंटेंस है हैज, ये आपको बता दूं एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, हैज, थोड़ा दूर लिख देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हैज ही रिटन, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी होती है, वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म मिलेगी। क्यों, हैज हैव, और एक हम बात करेंगे आगे पास्ट परफेक्ट की, हैज हैव और हैड, इनमें हमेशा थर्ड फॉर्म दे ही रखी होती है, तो ये थर्ड फॉर्म वापस काम आ जाएगी, पैसिव वॉइस बदलते समय भी यही काम आ जाएगी। हैज ही रिटन, हैज ही रिटन ए पोएम, अब आपको बदलना है पैसिव वॉइस। तो ए पोएम क्या है, सिंगुलर है, ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो पैसिव वॉइस का जब ये सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर है, तो ये भी किससे शुरू होगा क्वेश्चन, हैज, ठीक है, सिंगुलर हैज, प्लूरल होता तो हैव हो जाता, लेकिन सिंगुलर हैज ए पोएम। फिर बीन, सब रूल देखिएगा, ये सबसे बाद फिर बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी है, मैंने कहा हैज हैव हैड वाले में ऑलरेडी दी हुई होती है, दे रखी है रिटन, तो लिखिएगा रिटन, फिर बाई, ये बाई लिख दिया। और अब देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या था, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव में बदलेगा हिम और पॉसेसिबल, अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया, देखिएगा क्लियर। तो ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस बदल दिया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यस नो वाले सेंटेंस चल रहे अभी, यस नो वाले के बाद हम WH जो वर्ड से बनने वाले भी चर्चा करेंगे, पहले यस नो वाले चल रहे हैं। ये कौन सा टेंस है, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सिंगुलर था तो हैज, फिर आपके ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट लिख दिया, और फिर बीन, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, और फिर जो ये सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया, उससे पहले बाई लगा दो, बाई और ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। देखिएगा आप कहेंगे हैज राम bought, has Ram bought some mangoes, has Ram bought some mangoes, क्या राम कुछ आम खरीद चुका है ना, तो देखिएगा बाउट ऑलरेडी देखिएगा थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी है, और सम मैंगोज, अब आपको बदलना है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बदलोगे, ये तो था क्या राम कुछ आम खरीद चुका है, ठीक है ना, अब वापस होगा क्या कुछ आम राम के द्वारा खरीदे जा चुके हैं, तो देखिएगा सम मैंगोज क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है इसका मतलब हैव आएगा, सिंगुलर होता तो है, प्लूरल है तो हैव से स्टार्ट करेंगे, हैव। अब ये लिखिए सम मैंगोज, हैव सम मैंगोज। अब देखिए फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म, और उससे पहले लगाना बीन, तो देखिएगा हैव सम मैंगोज पे लगेगा बीन लगेगा। अब देखिए थर्ड फॉर्म इसमें क्या थी, बाउट, तो बाउट थर्ड फॉर्म थी, बाउट लिखिएगा, बाउट, हैव सम मैंगोज बीन बाउट, और बाई, ये देखिए नेम जो आता है ना वो वापस आ जाता है, ही का तो हिम बनेगा, सी का हर बनेगा, दे का देम, आई का मी, वी का अस, इट का इट,
और हु का हुम, लेकिन जब नेम आ जाए तो नेम को वापस एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा का वैसा रखना है। तो राम जो है राम का नाम ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? ये था आपको देखिएगा। तो ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे लेते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट सिंपल था, फिर प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी कौन से? ऑक्सिलरी वर्ब वाले, और उसके अंतर्गत बनने वाले पैसिव वॉइस हमने चर्चा कर दी है। अब लेते हैं पास्ट। पास्ट की बात करें तो देखिएगा, पास्ट में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिड से बन जाएगा पास्ट सिंपल में, लेकिन जब आप बदलोगे उसको पैसिव वॉइस में तो वाज या वर से। तो पैसिव वॉइस कैसे से लिखना है? तो लिखिएगा प्रेजेंट पास्ट सिंपल के अंतर्गत जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब वाली। तो उसका स्ट्रक्चर लिखिएगा। पहले आप लिखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो लिख रहे हैं, वाज या वर, वाज या वर। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एजेंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस देखिएगा, डिड, डिड, डिड के बाद आप क्या लिखेंगे? डिड रजनी, डिड रजनी, डिड रजनी, डिड रजनी बाय, डिड रजनी बाय ए मैंगो, ए मैंगो। डिड रजनी बाय ए मैंगो, क्या रजनी ने आम खरीदा? क्या रजनी ने आम खरीदा? तो डिड रजनी बाय ए मैंगो। अब आप इसको बदलेंगे पैसिव वॉइस में। ये किस में था? ये एक्टिव वॉइस में था। ये था एक्टिव वॉइस में, आप पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। ये पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट, उल्टा यार ना। और ये जो सब्जेक्ट होता है ये क्या बनता है पैसिव वॉइस का? ये बनेगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो ए मैंगो, तो ए मैंगो सिंगुलर है तो आएगा वाच। प्लूरल होता तो क्या आ जाता? वर। सिंगुलर है तो वाच, वाच ए मैंगो, वाज ए मैंगो, ए मैंगो। अब देखिएगा, अब मैंने बताया था, देखिए वाज लिख दिया और सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी? बाय, बाय की थर्ड फॉर्म होती बाउट, बाउट और बाय। फिर देखिए रजनी नेम है तो नेम का नेम रहता है रजनी। अंडरस्टैंड? आप देखिएगा एक्टिव वॉइस, डिड they play, did they play some games? अब देखिएगा पैसिव वॉइस बदल रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? सम गेम्स। क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है। कुछ गेम प्लूरल है, तो क्या आएगा स्टार्टिंग में? वर। प्लूरल है तो वर, सिंगुलर होता है तो वाज, प्लूरल है तो आएगा वर, वर। अब लिखेंगे सम गेम्स, वर सम गेम्स। अब देखिए और फिर क्या है? वर हो गया, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? हम पास्ट सिंपल टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स के जो क्वेश्चन है उनकी पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। तो प्लूरल था वर, वर गेम्स, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेट, फिर बाय, फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। मैंने टेबल में सारे बता रखे ये पहले। अंडरस्टैंड? ये देखिएगा बड़े आगे। ये था एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई। सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर।
ये था पास्ट सिंपल के अंतर्गत बनने वाले। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। उसके अंतर्गत बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले पैसिव्स की बात करेंगे। तो देखिएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वाज या वर इसमें था, अभी सिंपल वाले में इसमें भी है, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसमें आएगा बीइंग। ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस में हमेशा बीइंग आता है, कॉन्टिन्यूस वाला, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर का होता नहीं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव्स नहीं बनता है, तो प्रेजेंट और पास्ट हो तो उसमें बीइंग आएगा। तो देखिएगा वाज वर्ब सब्जेक्ट फिर बीइंग, फिर आप क्या लिखेंगे वही बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट यानी एजेंट और क्वेश्चन मार्क। इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, एजेंट का दूसरा नाम क्या होता है ऑब्जेक्ट या एजेंट। ओके, अब देखिएगा एक सेंटेंस आपके सामने, was he reading a lesson? Was he reading a lesson? क्या वह एक पाठ पढ़ रहा था? क्या वह एक पाठ पढ़ रहा था? देखिएगा अब आप किसी बोल देंगे, ये था एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस बोल देंगे। तो अब देखिए ए लिसन सिंगुलर है प्लूरल, तो ए लिसन क्या है सिंगुलर है, और ये क्या है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का क्या बनेगा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है तो इसमें और इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है और वो भी ऑक्सिलरी वर्ब वाला, यस नो वाला, ऑक्सिलरी वर्ब वाला, तो सिंगुलर है तो आएगा वॉच ए लिसन। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या कहा था, वाज वर्ब का सब्जेक्ट फिर बीइंग, इसमें लगाओ बीइंग क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, बीइंग वाज ए लेसन बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म, रीड, रीडिंग की रीड, और बाय और इसके बाद ही का हो जाएगा हिम। अंडरस्टैंड? देखिएगा अब हम बात करेंगे, जैसे आपने कहा was I playing some matches? Understood? अब पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं आप। देखिए सम मैसेज प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है प्लूरल, तो वर्ड से स्टार्ट होगा, लिखो वर्ड। अब देखिए सम मैसेज, सॉरी ये देखिएगा सम मैसेज, ये क्या है प्लूरल है तो आया वर्ड, सिंगुलर होता तो आ जाता, लेकिन प्लूरल है तो आएगा वर्ड, और फिर लिखेंगे सम मैसेज। याद रखना आई के साथ ये वाज क्यों लिखा है, क्योंकि टेंस कौन सा है पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ध्यान रखना पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, पास्ट है। प्रेजेंट होता तो एम आ जाता यहाँ आई के साथ, लेकिन प्रेजेंट नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस है इसलिए वाज आया है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर इसके ये देखो, ये मैंने कई बार कहा है कि जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्प में आती है जब आप पैसिव वॉइस में बदल रहे हो। तो यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या है सम मैसेज प्लूरल है इसलिए वर्ड आया, वर्ड सम मैसेज। अब आप क्या लिखेंगे बीइंग, बीइंग बाय, और यहाँ पर देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मी और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? ये था कॉन्टिन्यूस, कौन सा कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ऑक्सिलरी वर्ब वाला इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस था, यस नो भी कहते हैं इनको। ओके, यस नो वाले क्वेश्चंस का भी पैसिव वॉइस कह सकते हैं इसको आप। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा अब देखिए बच्चों, जैसे कि एक सेंटेंस है हैड, मैं पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं।
तो हैड कौन से पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसके अंतर्गत बनने वाले, तो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत। पास्ट परफेक्ट में भी कौन से, WH या यस नो वाले, तो आप कहेंगे यस नो वाले। यस नो वाले बोले तो ऑक्सिलरी वर्ब वाले, ऑक्सिलरी वर्ब वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम, फिर WH वाले की बात करेंगे। तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या होगा इसमें, हैड है याद रखिएगा, तो बीन, हैज है, हैड वाले में बीन आता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, बीन। फिर मैन वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को क्या कहता है, एजेंट। ओके, क्वेश्चन। अब देखिएगा जैसे एक सेंटेंस, हैड ही written a story। अब देखिए किसमें बदल है, पैसिव वॉइस बदल है। ये कौन सा था, एक्टिव वॉइस था। ओके, अब पैसिव वॉइस बदल है, तो a story। अब हेड करेंगे स्टार्टिंग, ध्यान रखना हेड जो है चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, हेड ही रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड ही रहता है। तो a story, तो a story इसके इस अनुसार शुरू स्टार्टिंग क्या करेंगे, हेड, हेड, फिर लिखेंगे a story, अंडरस्टैंड, हेड a story। फिर क्या लिखना है, मैंने कहा बीन, स्ट्रक्चर देखिएगा, बीन। फिर मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी हैज है, हेड वाले में थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, तो रिटर्न दे रखी है, थर्ड फॉर्म में दे रखी है, तो थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। और फिर बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। देखिएगा, फिर हैड, दे, हैड दे, बाउट, हैड दे बाउट, सम, सर्च, 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 अंडरस्टैंड, सर्च का सर्च कर दिया। अब आप पैसे उसमें मिले, तो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या था, सम सर्च, तो ये है तो प्लूरल, लेकिन आपको प्लूरल सिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि पास्ट जो परफेक्ट है इसमें हैड ही होता है, चाहे प्लूरल से हो चाहे सिंगुलर से। तो सम सर्च से तो हैड से स्टार्ट होगी, हैड सम सर्च, लिखिएगा हैड सम सर्च। फिर क्या लिखना है, बीन, बीन, तो हैड सम सर्च बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट, थर्ड फॉर्म दे रखी बाउट, बाउट। अब देखिएगा बाई, लिखेंगे बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन, अंडरस्टैंड। ये था आपके पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत। तो प्रेजेंट तीन के जो बनते हैं पैसिव वॉइस वो बता दिया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हमने पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट की बात कर दी। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर वाले, या आप कह सकते हैं मॉडल्स। तो मॉडल से बनने वाले जो ऑक्सिलरी वर्ब्स के क्वेश्चन है उसकी अब चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, याद रहे। क्लियर, कर दूं क्लियर इसको, ठीक है। देखिए मॉडल्स का आप सीधा मान लो, चाहे कैन हो, कुड हो, विल वुड जो भी हो, तो आप लिखेंगे जैसे विल आ सकता है, चाहे सेल आ जाए, चाहे कैन आ जाए, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। मॉडल वर्ब टोटल कितनी होती है, 13 मॉडल वर्ब होती है, सबको बता रखा है। ऑफलाइन वाले आप सबको बता दिया, ऑनलाइन वाले आपको भी बता रखा है। 13 ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी अभी मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। कितनी होगी, एट, और 2 वो लिखनी है, मस्ट और आउट टू। तो एट 2 कितनी होगी, 10, और 3 है नीड, डेयर और यूज टू। तो 13 मॉडल वर्ब जो होती है मैंने ऑलरेडी पहले लिखा रखे, मैंने टेंस करवाया उसमें मॉडल वर्ब अलग से लिखा रखी एक, ठीक है ना। तो कोई भी मॉडल वर्ब आ सकती है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर लिखेंगे बी,
लिखेंगे बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर एजेंट कह दो चाहे ऑब्जेक्ट कह दो, और क्वेश्चन सिंबल। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस मॉडल, और उसका बनेगा पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर। अब एक सेंटेंस जैसे कैन ही राइट ए नॉवेल, कैन ही राइट ए नॉवेल, क्या वह एक उपन्यास लिख सकता है? तो अब देखिएगा, अब यह है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। अब क्या है यहाँ पर ए नॉवेल, ए नॉवेल जो है, देखिए सिंगुलर प्लूरल से कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं होता मॉडल्स को। मॉडल्स जो होता है मॉडल्स 13 मॉडल्स वर्ब्स होती है, इनको सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यही देखना है कि कैन है तो कैन से स्टार्ट हो जाएगा वापस। अब देखिएगा, आप कहेंगे अ नॉवेल तो लिखेंगे कैन ए नॉवेल, नॉवेल। देखिए इसके बाद बी, मॉडल वर्ब में आपको बी लिखना होता है, तो क्या लिखेंगे बी, ये देखिए बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी इसमें राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी रिटर्न, रिटर्न। कैन ए नॉवेल बी रिटन बाय, और ही का हो गया हिम, अंडरस्टैंड। देखिएगा जैसे हो गया विल सी हेल्प मी, अंडरस्टैंड, पैसिव वॉइस में बनना है। विल सी हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद करेगी, क्या वह मुझे मदद करेगी? तो अब देखिएगा, अब आपका ये मी जो है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट था मी, तो सब्जेक्ट बन गया आई। आई बन गया ना, तो याद रखना आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं इनके साथ सेल आता है। यहाँ पर विल है, विल, तो यहाँ पर आपको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको सेल, तो सेल आई, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल आता है। हाँ यहाँ पर होता है कैन होता ना, तो यहाँ पर भी कैन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विल आ जाए तो याद रखना, तो विल है ये सी के साथ, लेकिन इस आई के साथ सेल है, तो सेल आई, ठीक है बी। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म, हेल्प की हेल्प्ड बाय, और सी का हो गया हर, अंडरस्टैंड, प्रोसेसिंग। ये था आपके मॉडल से बनने वाले जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस, ये भी हमने चर्चा कर ली है। तो आज हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जिसमें भी यस या नो वाले क्वेश्चंस, यस नो जिसको ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन कह सकते हैं, इनसे बनने वाला जो पैसिव वॉइस था वो हमने चर्चा कर ली है। कल हम WH फैमिली से बनने वाले जो पैसिव वॉइस है WH फैमिली से, यानी कि जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है WH फैमिलीज के जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है, उससे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के अंतर्गत बनने वाले पैसिव वॉइस के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर हो रहा है बेटा? एकदम देखो, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, एक एक रूल करा रहा हूँ, तो आप इसको बराबर देखते रहिए क्लास को, और नेक्स्ट क्लास हम कल जो करेंगे। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन टुमारो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।